अस्सलामुअलैकुम अपना सॉल्यूशन व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा नोकिया C1 TA1165 की TA1165 चार्जिंग के फॉल्ट में आया, तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। ये देखें TA1165 इसकी टाइप होती है। तो ये चार्जिंग के फॉल्ट में आया, तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, इसके कौन से सेक्शन को हम ओपन करेंगे तो हम अपना चार्जिंग का फॉल्ट रिपेयर कर सकें। दोस्तों, इसके लिए हमने सिर्फ इसके नीचे वाले हिस्से को ओपन करना है। मेन बोर्ड को हमें खोलने की ज़रूरत नहीं। हम इसके साथ ही चार्जिंग के फॉल्ट को इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हमने इसके स्क्रू रिमूव कर लिए। अब इसके ऊपर से कवर हम उतारेंगे। उतारने के बाद इसकी ये देखें चार्जिंग बेस जो है वो अंदर से डैमेज है, तो इसकी सबसे पहले हम स्ट्रिप जो है वो उतारेंगे और CRA कनेक्टर जो है वो रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसका चार्जिंग PCB जो है ये हम रिमूव करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम इसकी चार्जिंग बेस वो रिप्लेस कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो PCB उतारने के साथ हम इसका जो साथ वाइब्रेटर लगा हुआ है, इसके ये देखें, ये जो वाइब्रेटर लगा हुआ है, तो इसको हम आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, नहीं निकालना चाहते तो आप इसको सिर्फ इसके जंपर जो हैं वो आप रिमूव कर दें, इसके कनेक्शन को अलग कर दें, तो आप इसका PCB वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका PCB हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसकी चार्जिंग बेस को हमने कैसे रिमूव करना है, उसके लिए हम इसको हीट गन की मदद से बड़ी आसानी के साथ इसको उतार सकते हैं। हीट गन की मदद से हम इसको रिमूव करेंगे। तो हीट गन की एयर और हीट आप नॉर्मल पे रखेंगे। इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बोर्ड होता है, इसलिए ये आसानी के साथ रिमूव हो जाती है। चार्जिंग बेस रिमूव करने के बाद आप इसके पॉइंट जो हैं वो अच्छी तरह साफ कर लें। ये देखें, आप इसके पॉइंट जो हैं वो अच्छी तरह साफ करके इसको वॉश कर लें। अब इसके बाद हम नई बेस वो अटैच करेंगे, तो उसको भी लगाने का मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, जिसमें आपका मोबाइल चार्जिंग स्टोर वो भी फास्ट करेगा और इसमें चार्जिंग लूजिंग भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने चार्जिंग बेस के जो पॉइंट हैं इसको फिक्स करने से पहले आपने रीसोल्ड कर लेना है। इसके पॉइंट जो है वो नीचे वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरह सोल्ड कर लेना है। तो उसके बाद आप इसको अटैच करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसको रीसोल्ड किए बगैर लगाएंगे तो चार्जिंग का फॉल्ट तो हमारा क्लियर हो जाएगा, मगर इसमें चार्जिंग
स्लो का फॉल्ट वो अक्सर आ जाता है और उसके अलावा कुछ अर्से के बाद चार्जिंग करने में लूजिंग आना शुरू हो जाती है। तो अब हम इस पे नई बेस जो लगाएंगे वो उसको लगाने के लिए हीट गन की हमें ज़रूरत नहीं, हम काविये की मदद से ही इसको लगाएंगे। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें, हमने इसके जो चारों पॉइंट थे उनको हमने बिल्कुल अच्छी तरह सोल्ड कर दिया है। ये देखें, हमारी जो चार्जिंग बेस है वो बहुत ही मज़बूत और अपनी जगह पे फिक्स हो गई है। तो अब हम इसके जो बैक साइड वाले पॉइंट हैं उनको अटैच करेंगे। उनको आपने अच्छी तरह रीसोल्ड कर देना है। ख़ास तौर पे आपने प्लस और माइनस पॉइंट को सोल्ड करना है। आपने इसके मुकम्मल पॉइंट्स अटैच करने हैं और इसको अच्छी तरह सोल्ड करना है। ये हमने बैक साइड वाले पॉइंट भी अटैच कर दिए। अब बेस को और भी मजबूत करने के लिए इस साइड से भी हम मजबूत कर देंगे। तो अब हम इसको दोबारा से अटैच करके इसको चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल चार्जिंग फॉल्ट से रिपेयर हो के परफेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमने जो वाइब्रेटर के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया था, अब हम इसको दोबारा से अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया। अब इसके चार्जिंग पीसीबी के कवर को दोबारा से लगा के आपको चार्जिंग पे लगा के इसको चेक करवाएंगे कि हमारा मोबाइल चार्जिंग के फॉल्ट में जो था वो अब क्लियर हो गया है या नहीं हुआ। तो अब हमने इसको चार्जिंग पे लगाया। तो कुछ देर वेट करते हैं क्योंकि नोकिया का मोबाइल अक्सर चार्जिंग थोड़ी देर के बाद शो करता है। तो अभी तक तो चार्जिंग शो नहीं कर रहा, तो कुछ देर और वेट करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, आपके सामने एंड्रॉयड का लोगो वो शो हो गया और ये हमारा मोबाइल चार्जिंग भी करने लग गया है। दोस्तों इसकी बैटरी बिल्कुल लो थी, इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहा था।